अब हम देखते हैं 15 नंबर को, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज गिवन आउट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अर्थात इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हीट या एनर्जी के रूप में क्या होता है, प्रोडक्ट निकलता है, रिएक्टेंट से रिएक्शन करके प्रोडक्ट देता है। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं यहाँ पर बर्निंग ऑफ नेचर। बर्निंग ऑफ नेचर में क्या है, CH4 मेथेन, जो हम गैस जलाते हैं, मेथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और प्लस वाटर दे रहा है और उसके साथ क्या छोड़ रहा है, हीट। यहाँ हमें एनर्जी हीट के रूप में मिल रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा नंबर C6H12O6 एक्वस के रूप में, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, C6H12O6 एक्वस के रूप में प्लस ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, यानी CCO6CO2 एक्वस के रूप में प्लस हाइड्रोजन दे रहा है हमें, और ये क्या दे रहा है, हाइड्रोजन लिक्विड के रूप में और प्लस एनर्जी दे रहा है। यहाँ हमें एनर्जी के रूप में मिल रहा है प्रोडक्शन। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी एंड गिवन आउट कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं आगे नंबर 16 की, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर जानते हैं क्या होता है कि द रिएक्शंस इन विच रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अर्थात एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर किस चीज की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी इन विच फॉर्म, जो एनर्जी किस रूप में देगा, हीट के ऊपर रिएक्शन होगा तो, लाइट के ऊपर रिएक्शन होगा तो, या इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रखकर रिएक्शन कराया जाएगा तो, और इन तीनों के ऊपर होकर रिएक्शन करके जो रिएक्टेंट होंगे उनको ब्रेक डाउन करेगा और हमें क्या देगा, रिजल्ट देगा। देखते हैं एग्जांपल के तौर पर एक्टोथर्मिक रिएक्शन का। जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि 2FeSO4, इसको फेरस सल्फेट कहा जाता है। फेरस सल्फेट को हीट के ऊपर रिएक्शन कराया जा रहा है, हीट को रख करके रिएक्शन कराया जा रहा है, और ये क्या बना रहा है, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है गैस के रूप में, और प्लस SO3 गैस के रूप में यानी सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। ये हीट के ऊपर रिएक्शन कराया गया है। अब इसके अंदर मैंने दूसरा क्या बोला था, हीट के ऊपर तो हो गया। अब बात किया है दूसरा नंबर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, देखिए रिएक्शन किया है, हाइड्रोजन को दिया गया है, तो यहाँ मैंने लिख रखा है कि 2H2O इलेक्ट्रिक करंट इसको दिया जा रहा है, और ये रिएक्शन करके क्या बना रहा है, H2 यानी हाइड्रोजन गैस बना रहा है और प्लस ऑक्सीजन को बना रहा है। तो ये कैसा रिएक्शन हो रहा है, ये हीट के इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पहले नंबर पे हीट के ऊपर रिएक्शन हो गया, अब दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रिएक्शन हो गया। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरे नंबर में हम कंपाउंड्स लिए हैं 2AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड के रूप में लिया है हमने, और इसे जो है सनलाइट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, और ये क्या प्रोडक्ट बना रहा है, Ag सॉलिड के रूप में, यानी सिल्वर जो है सॉलिड के रूप में बना रहा है, और प्लस Br2 ब्रोमाइड ये गैस के रूप में बना रहा है। तो ये सनलाइट के ऊपर हम रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ तीन ही चीज हो गए हमारे पास, हीट के ऊपर रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी करंट के ऊपर रिएक्शंस हो गए, और सनलाइट के ऊपर रिएक्शंस हो गए। यहाँ नोट में मैंने लिख रखा है कि नोट के अंदर क्या बताया गया है कि ब्लैक एंड फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट, ये तीनों जो रिएक्शंस हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के ऊपर काम आते करते हैं। 17 नंबर कोरोशंस की। कोरोशन के अंदर जानते हैं कि क्या होता है कि व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय substance around it such as the moisturized acid, it is said to corrode and this process is called corrosion। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर कि ये corrosions जो होते हैं एक्चुअली में क्या होते हैं कि मेटल इज अटैक बाय सबस्टांस, किसी भी पदार्थ के द्वारा मेटल पर अटैक किया जाता हो, पदार्थ वो चाहे मॉइस्चराइज हो सकता है या एसिड भी हो सकता है या इसके अलावा अन्य भी हो सकता है, अगर वह मेटल के किसी भी मेटल के ऊपर अटैक करते हैं या पड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कैरोड कहते हैं। और जब मेटल के ऊपर ये एसिड्स या मॉइस्चराइज या अन्य कोई ऐसा पदार्थ जिससे उसको नुकसान पहुंचता हो,
अगर वो पूरी तरीके से पूरी प्रोसेस हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कोरोशंस कहते हैं। ठीक है, कोरोशंस कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके लिए एग्जांपल क्या हो सकता है। Fe हो सकता है। Fe क्या है? आयरन। आयरन लोहे को कहा जाता है और लोहे के ऊपर क्या लगता है? जंग लगता है। जब लोहे को खुली हवाओं में छोड़ दिया जाएगा काफी समय तक और उस पर अगर पानी की बूंद अगर पड़ गई और हवा की उपस्थिति में, यानी एयर और वाटर उसको दोनों मिले, तो वो बहुत जल्दी जंग लग जाता है। तो उस जंग को छुड़ाने के लिए, उस पे पोटेशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं? कोरोशन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। इसके लिए और भी एग्जांपल है, जैसे आप देखते होंगे गाड़ियों के कारखानों को बनाने वाला कारखाना जहाँ होता है वहाँ गाड़ियां भी बनती हैं, तो उस पर रंग बिरंगे कलर्स का कोटेशन करना होता है। सिल्वर और भी कैसे कलर्स हैं जिसको कोटेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो, मेटल के ऊपर अटैक न कर पाए कोई भी सबस्टांस। ठीक है, अब हम बात करते हैं 18 नंबर की, रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी को समझते हैं कि क्या होता है कि व्हेन ऑयल्स एंड फूड और फूड कंटेंट दीज आर एक्सपोज्ड टू एयर दे गेट ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू विच द एयर स्मेल एंड कलर्स चेंज। अर्थात रेंसिडिटी जो होता है वो क्या होता है? फूड कंटेनिंग के अंदर ऑयल या फैट्स के रूप में मौजूद रहता है और वह क्या करता है? एयर की उपस्थिति में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, एक्सपोज करता है, दिखाता है। तो वो प्रक्रिया क्या होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ऑयल और फूड्स रिएक्शन भी कर रहे हो साथ में तो उसे ऑक्सीडाइज कहा जाता है और वह ऑक्सीडाइज जब हो जाता है तो उसकी वजह से स्मेल और उनके कलर दोनों क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। अब इसके लिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारे घर में खाना बनता है तो खाने में ऑयल की इस्तेमाल किए जाते हैं, फैट्स भी होते हैं किसी न किसी चीज में, और वो क्या होता है? ऑयल की उपस्थिति में ही हमारा खाना जो है बन पाता है, पक पाता है। तो इस प्रक्रिया को ऑक्सीडाइज भी कहा गया और कह सकते हैं। और जब ये ऐसा होता है तो आप देखते हैं कि कई सारे कंटेंट मिल करके जब फूड तैयार होते हैं तो उसके स्मेल और टेस्ट क्या होते हैं और उनके कलर चेंज हो जाते हैं। और अगला हम देखते हैं नंबर 90, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो आर द सबस्टेंस विच आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशंस या ऑक्सीडेशंस। आप देख सकते हैं जैसा कि अभी हमने ऊपर बात किया कि फूड को लेकर, खाने को लेकर के वो प्रक्रिया आपको ऑक्सीडेशंस या ऑक्सीडेंट के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि यहाँ हमने बता रखा है कि क्या ऐड किया जा रहा है? विच आर एडेड टू फूड सब कंटेंट। तो फूड कंटेंट के अंदर क्या ऐड किया जा रहा है? सबस्टेंस। किस रूप में? ऑयल या फैट्स के रूप में। तो ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। करते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.1 की हम बात करते हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ पर Mg सॉलिड के रूप में लिया गया है। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम प्लस O2 लिया गया है ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, यानी 2MgO बना रहा है। किस रूप में? सॉलिड के रूप में। इसके नीचे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन से लिखा हुआ है मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया है और बर्न किया गया और क्या दे रहा है? ये डार्जिल व्हाइट फ्लेम दे रहा है, यानी चमकीला चकाचौंध सफेद रोशनी दे रहा है। और क्या कर रहा है? चेंज इनटू द व्हाइट पाउडर, और वह जल करके किस रूप में बदल जा रहा है? व्हाइट पाउडर के रूप में बदल जा रहा है। तो पहला एक्टिविटी के बाद से दूसरा नंबर एक्टिविटी को देखते हैं 1.2 को। इसके अंदर हमने PbNO3 का ट्वाइस लिया गया है। इसका नाम एक्चुअली लीड नाइट्रेट है, ये एक्वस के रूप में है, प्लस ये Ki लिया गया है। ये क्या है? पोटेशियम आयोडाइड है। तो लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? लीड आयोडाइड बना रहा है, वो भी सॉलिड के रूप में, और प्लस क्या बना रहा है? पोटेशियम नाइट्रेट बना रहा है। जैसा कि नीचे इसका एक्सप्लेनेशन से लिखा है हमने, आप इसको देख सकते हैं। लीड नाइट्रेट यानी PbNO3 का ट्वाइस रिएक्ट कर रहा है और किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ, यानी Ki के साथ। और क्या बन रहा है? लीड आयोडाइड बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं PbI2 और प्लस विच इन द येलो कलर, और ये बन करके क्या हमें दे रहा है? पीला कलर दे रहा है, येलो कलर दे रहा है। अब इसके बाद हम एक्टिविटी नंबर 1.3 को देखते हैं। जैसे कि Zn लिया गया है यानी जिंक है, और प्लस क्या लिया गया है? HCl हाइड्रोक्लोराइड लिया गया है। वो दोनों रिएक्शन करके, यानी जिंक हाइड्रोक्लोराइड रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? जिंक क्लोराइड बना रहे हैं एक्वस के रूप में, और प्लस हाइड्रोजन गैस अलग दे रहे हैं, और उसके बाद उष्मा यानी हीट भी हमें दे रहे हैं। जैसा कि आप एक्सप्लेनेशंस में देख सकते हैं। जिंक मेटल के साथ क्या किया जा रहा है? ग्रेनुल किया जा रहा है,
और रिएक्ट करके ये क्या कर रहा है, डिल्यूट हो जा रहा है। डिल्यूट करके हाइड्रोक्लोराइड एसिड बबल्स का गैस बना रहा है, किसका, बबल्स ऑफ हाइड्रो गैस का। और इसको हम देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जिंक मेटल क्या कर रहा है, ग्रेनल कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है और उसके साथ मिल रहा है, डिल्यूट हो रहा है किसमें, हाइड्रोक्लोराइड एसिड के साथ, ठीक है। और क्या बना रहा है, बबल्स बना रहा है किसके, हाइड्रोजन गैस के। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी नंबर 1.4 की। इसमें आप देख सकते हैं कि CaO लिया गया है सॉलिड के रूप में प्लस H2O लिया गया है लिक्विड के रूप में। ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, क्विक लाइन कहलाते हैं। और ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, COHO का ट्वाइस एक्वस के रूप में और प्लस हिट देते हैं। अर्थात कहा जाए तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस जल H2O वाटर दोनों रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं प्लस बड़ी मात्रा में हिट देते हैं, ऊर्जा देते हैं, उष्मा देते हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन में नीचे बताया जा चुका है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट vigorously with water to produce slacked lime यानी कार्बोहाइड्रोक्साइड। और ये क्या कर रहा है, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीटिंग। तो जैसा ऊपर बताया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है और किसके साथ, पानी के साथ, वाटर के साथ, और प्रोड्यूस क्या कर रहा है, कार्बन डाइहाइड्रोक्साइड। और क्या दे रहा है, बड़ी मात्रा में अमाउंट हमें हीट के रूप में दे रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह के रिएक्शन को, जैसा कि यहाँ लिखा गया, द बीकर बिकम्स हॉट व्हिच इज सो दैट द रिएक्शन इन विच एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस प्रकार के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं। अब एक्टिविटी नंबर 1.5 को हम देखते हैं। इसके अंदर आपको दिखाया गया है कि 2FeSO4 लिखा गया है। ये रिएक्शन सॉलिड के रूप में उपस्थित है और रिएक्शन करके क्या बना रहा है, Fe2O3 सॉलिड के रूप में प्लस SO2 गैस के रूप में, फिर SO3 गैस के रूप में। अब इसका एक्सप्लेनेशन से नीचे दिया गया, इसको समझते हैं कि ऑन हीटिंग द ग्रीन कलर्स ऑफ फेरस सल्फेट अर्थात जो ये देख रहे हैं 2FeSO4 ये फेरस सल्फेट है, यह क्रिस्टल के रूप में मौजूद है यानी सॉलिड के रूप में मौजूद है और चेंज टू द ब्राउनिश ब्लैक फेरिक ऑक्साइड। और ये रिएक्शन करके किसमें बदल जा रहा है, ब्राउनिश ब्लैक फेरिक ऑक्साइड में यानी ब्लैक में बदल जा रहा है, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जा रहा है। एंड स्मेल ऑफ द बर्निंग, और जब जल रहा है, ये जब जल रहा होता है रिएक्शन के टाइम तो सल्फर डाइऑक्साइड का ये क्या कर रहा है, स्मेल दे रहा होता है। अब हम एक्टिविटी नंबर 1.6 की बात करते हैं। इसके अंदर लिखा गया है कि 2Pb ब्रैकेट में NO3 का ट्वाइस, ये किस रूप में मौजूद है, सॉलिड के रूप में मौजूद है। ये रिएक्शन करके क्या दे रहा है कि 2PbO सॉलिड के रूप में प्लस 4NO2 प्लस O2 गैस के रूप में। अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन नीचे क्या दिया गया है कि ब्राउन फॉर्मस, ठीक है, ये ब्राउन कलर से इनके अंदर मौजूद है। फॉर्मस ऑफ द NO2 गैस यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस हैविंग टू पिगमेंट स्मेल, और इनके स्मेल्स आ रहे हैं और ये इवॉल्व हो रहे हैं। इनके स्मेल से जब साथ में बर्निंग हो रही होती है तो स्मेल से दे रहे होते हैं, इवॉल्व होते हैं, जुड़े होते हैं और ब्राउनिश रेसिड्यूज ऑफ लीड ऑक्साइड यानी PbO देते हैं यानी बनाते हैं, लेफ्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि PbNO का ट्वाइस लिखा गया है यानी लीड नाइट्रोक्साइड प्लस ये रिएक्शंस करके क्या बना रहे हैं कि लीड ऑक्साइड बना रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, PbO लीड ऑक्साइड बना रहे हैं प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड दे रहे हैं और प्लस ऑक्सीजन गैस भी रिलीज कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं।